स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 66 यानी कि कार्यपत्रक 66 9th क्लास का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान की ये वर्कशीट है जो कि आने वाली है 17/12/2020 को। तो आइए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। सबसे पहले तो इस वर्कशीट में हम करने क्या वाले हैं, हम इस वर्कशीट में करने वाले हैं 1 मार्क वाले 11 क्वेश्चन जो कि आते हैं हमारे इतिहास के पार्ट 2 के यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से। देखो, विश्व इतिहास में अगर मैं बात करूं विश्व इतिहास की, तो 2 क्रांति सबसे महत्वपूर्ण रही है। एक रही है रूसी क्रांति, एक रही है फ्रांसीसी क्रांति। इससे पहले वाली कार्यपत्रक 65 में हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था। आज हम रूसी क्रांति से संबंधित 11 प्रश्न को जानने वाले हैं। साथ के साथ एक और बात बता दूं, ये सारे के सारे प्रश्न हैं 1 नंबर के, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं क्योंकि 20 नंबर आने वाले हैं, यानी कि 1 मार्क्स के टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे एनुअल एग्जाम में। तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क में। जनरली बच्चों को हमको यही लगता था कि ठीक है 1 सेंटेंस आ जाएगा या फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, पर आपको हर प्रकार के क्वेश्चन दिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आइए जानते हैं इन प्रश्नों के आंसर। सबसे पहला है, जदीदी कौन थे? तो जदीदी रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धार्मिक सुधारक थे, यानी कि रूसी समाज में उस समय पे जो मुस्लिम धर्म था उसमें ये आधुनिकता लाना चाहते थे। ये उनका ग्रुप था जदीदी। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। बहुत इजी आंसर है, हम सबको पता होना चाहिए कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान है, रूस में बड़े किसानों को क्या कहा जाता था? कूलक। उस समय रूस में जो बड़े किसान थे उनको कूलक नाम से बुलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, वापस एक फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में क्वेश्चन है। रूस में निर्वाचित परामर्शी संसद जिसका गठन 1905 में हुआ था का नाम था ड्यूमा। क्या था? ड्यूमा। उस समय पे जब जो वहाँ का राजा था जार, वो मान गया था एक ऐसी पार्लियामेंट बनाने के लिए जो कि एक सजेशन देगी सरकार को कार्य करने के लिए, यानी कि राजा के लिए वो मान गया था, तो उसको ड्यूमा बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए शब्द के बारे में एक वाक्य लिखिए। स्टालिन का सामूहिकरण। तो स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम 1929 में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, यानी कि जो फूड क्राइसिस थे, यानी कि जो खाने की कमी थी उनमें कैसे वृद्धि की जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, ये उससे संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए शब्द के बारे में एक वाक्य लिखिए। वाक्य है उदारवादी। देखो बच्चों, विश्व अर्थव्यवस्था में अगर मैं विचारधाराएं बताऊं तो बहुत सी विचारधाराएं फैली हुई हैं, लेकिन जो 3 विचारधाराएं रूसी क्रांति के समय चल रही थी, एक थे उदारवादी, एक थे रेडिकल और एक थे कंजर्वेटिव्स, यानी कि जो थोड़ी सी पुरानी सोच को ज़्यादा बिलीव करने वाले लोग थे उनका था। तो उदारवादी वो थे जो चेंजेस को, परिवर्तनों को सपोर्ट करते थे। उनको लगता था कि जो अर्थव्यवस्था है वो जनता के लिए होनी चाहिए और जितना हो सके मानव अधिकारों को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो अगर इनकी डेफिनेशन की बात की जाए तो उदारवादी रूस में धर्मनिरपेक्षता यानी कि सभी धर्म बराबर हों, मानवाधिकार यानी कि मनुष्यों के लिए अधिकार, ह्यूमन राइट्स एंड बदलावों के पक्षधर थे और राजतंत्र के विरोधी थे। इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति राजा सिर्फ इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वो राजा का बेटा है। राजा बनने के लिए या सरकार बनाने के लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास वो कौशल होना चाहिए जो एक राजा के पास होना चाहिए। सिर्फ राजा के बेटे बन जाने से राजा नहीं बना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत फॉर्म में बेटा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है, आपको बताना है ये सही है या गलत है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। सही है ये। सोशलिस्ट की बात करूं, अगर मैं समाजवाद की बात करूं तो ये एक ऐसी विचारधारा है जो समानता पर बिलीव करती है और इनके अनुसार समानता तभी लाई जा सकती है अगर सारी शक्तियां सरकार के हाथ में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कोई और चीज हो।
तो ये वही लोग थे जो बिलीव करते थे कि अगर समानता लानी है तो सारी जो शक्तियां हैं वो सरकार के पास होनी चाहिए। तो अगर 7th के आंसर की बात की जाए तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए वाक्य को सही या गलत बताइए। फिर से एक आपके सामने एक इन्होंने दे दिया है क्वेश्चन जो कि है सही या गलत से संबंधित। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। सही है। लेनिन के जब नेतृत्व कर रहा था वो, तो वो हमेशा से विरोधी था, 1914 से ही विरोधी था युद्ध के, तो ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, रेखांकित शब्द को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, एक वाक्य दिया गया है और आपको बताना है कि क्या वो सही है या गलत है। सबसे पहले तो देख लेते हैं रेखांकित शब्द है क्या, रेडिकल। इसका मतलब रेडिकल, तो इसका आंसर गलत है। अब हमें क्या करना है, हमें पहले अब सेंटेंस पढ़ना है पूरा। ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। कौन चाहता था ऐसा? इससे पहले वाला क्वेश्चन तो हमने पढ़ा है, तो इसका आंसर है उदारवादी। उदारवादी वो लोग थे जो सभी धर्मों को बराबर और समान स्थान देना चाहते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वापस से आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक गलत शब्द है, उसकी जगह सही शब्द डालना है। रूढ़िवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। यहीं से पता चल जाता है गलत, क्योंकि रूढ़िवादी वो होते हैं जो पुरानी चीजों में बिलीव करते हैं, और वो तो शासक ऐसा चाहते थे जो वंश आधारित हो। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। गलत, वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे रूढ़िवादी। कौन करता था? उदारवादी करते थे। तो उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे, और वह सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस वर्कशीट का है लास्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन के कारण दिए गए हैं और इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपके सामने दो वाक्य हैं, एक है कथन, दूसरा है कारण। हम जानते हैं कि क्या कथन सही है या कारण, पहले तो हम ये जानते हैं। पहला कथन क्या है? जार ने 1905 में ड्यूमा के गठन पर सहमति दी थी। ये बात तो करेक्ट है। उस समय जार बोला जाता था रशिया के राजा को, रूस के राजा को। तो जार ने 1905 में ड्यूमा के गठन पर सहमति दी, ये तो सही है। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? दूसरा वाक्य, जार अपनी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं चाहता था। ये भी सही है। राजा बनाना तो चाहता था एक पार्लियामेंट, संसद, ड्यूमा, लेकिन वो अपनी सत्ता में कमी नहीं चाहता था। पर आप ये बताइए, जार ड्यूमा बनाना चाहता था, सत्ता कम नहीं करना चाहता था, क्या ये इसका कारण समझ आ रहा है? नहीं। इसका अर्थात कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु आर कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। यहाँ पे अगर रीजन आता ड्यूमा बनाने के पीछे, अगर लिखा होता कि लोग आंदोलन कर रहे थे या लोग चाहते थे कि पार्लियामेंट बने, तो इसका कारण सही होता कि उसने ड्यूमा इसलिए बनाई, लेकिन वो अपनी सत्ता कम नहीं करना चाहता था, वो इसका आंसर नहीं है। तो ऑप्शन जो आपको 4 दिए उसमें से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, कि दोनों ही सेंटेंस ठीक है, दोनों ही वाक्य ठीक है, पर आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ओके बच्चों, तो ये वर्कशीट हो गई है हमारी खत्म। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।